बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब इस वीडियो में बात करेंगे उन लोगों की जो बड़ा चीखते हैं जब वो किसी चैनल पे बैठे हों या वो किसी फ्लोर पे खड़े हों, किसी असम्बली के या सेनेट के। तो उस वक़्त उनकी टोन इस तरह की होती है कि जैसे उनको जो उनसे बड़ा कोई लीडर नहीं है और उनके पीछे जो सपोर्ट है ना, उसका कोई हल नहीं है, कोई तोड़ नहीं है और वो कुछ भी चाहे वो बोल सकते हैं और जो उनके मुँह में आएगा वो बातें करेंगे। और आज जब वो सुप्रीम कोर्ट में खड़े थे और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, वो देखने वाली थी। अब मामला वही तौहीन अदालत के नोटिस जो जारी हुए थे फैसल वाडा साहब को और जो मुस्तफ़ा कमाल साहब को। तो जब आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो मौजूद थे तो उनका जो रवैया है वो देखने वाला था कि उनकी सिटी गुम थी आज, आवाज़ तक नहीं निकल रही थी और सर-सर करके जिस तरह आज फैसल वाडा साहब बात कर रहे थे, पहचाने नहीं जा रहे थे कि ये वही फैसल वाडा साहब हैं जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पगड़ियाँ उछाड़ने की बातें करते थे। और वो हर बात पे ये कहते हैं कि जनाब किसी का बाप भी नहीं रोक सकता और डट के होगा जी, फलान होगा। और वो जो तर्जुमानी जिस तरह करते हैं बड़े घर वालों की, तो उनको ये लगता है कि जनाब उनसे बड़ा तो कोई इस मुल्क में है ही नहीं, है ना? कि जो उनको कोई नकेल डाल ले या उनको जो है वो पकड़ के रखे या उनके मुँह को बंद कर ले। तो आज जो रवैया था उससे एक बात तो ये साबित हुई कि अगर हमारे इदारे जो हैं इनकी ये अपना काम प्रॉपर करें ना, तो बड़े से बड़ा जो ताकतवर है ना, वो भी वहाँ पे जाके जो भीगी बिल्ली बनता है। और आज जिस तरह फैसल वाडा साहब की सीटी गुम थी वहाँ पे, मुस्तफ़ा कमाल साहब तो बिल्कुल ही ऐसे थे जैसे पता नहीं कि फोतगी हो गई है। और ये सारे मामला थे, लेकिन फिर भी काज़ी साहब अगर देखें तो आज वो बड़े मुस्कुराते हुए और वही बातें उन्होंने की कि जनाब मुझे बचपन में अम्मी कहा करती थी कि जो कहता है वही होता है। तो आज एक अगर काज़ी साहब को भी ताकतवरों का एक मोहरा समझा जाए और फैसल वाडा साहब को भी ताकतवरों का एक मोहरा समझा जाए, तो ऐसे ही लगता है कि जनाब एक जो ताकतवरों के मोहरे ने दूसरे मोहरे को आज बचा लिया और माफ़ कर दिया और गैर मशरूत माफ़ी जो है वो आज कबूल कर ली गई है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। और काज़ी साहब ने ये बात की, उसमें रिमार्क्स दिए कि जनाब मैं तो चाहता ही नहीं हूँ कि किसी के खिलाफ तौहीन अदालत का जो है वो केस किया जाए। और उन्होंने कहा मुझे कोई शौक नहीं है कि किसी को बुलाया जाए और मेरे खिलाफ अगर कोई बात करता तो मैं एक्शन नहीं लेता। ये तो किसी जज ने बात की थी तो फिर मुझे ये नोटिस जारी करने पड़े। और उस पे उन्होंने मज़ीद ये कहा कि जनाब आइन का जो आर्टिकल 66 है वो आपको इजाज़त देता है इस चीज़ की कि आप फ्लोर ऑफ द हाउस मतलब किसी सेनेट के अंदर या फिर आप किसी असम्बली के अंदर खड़े होकर अगर कोई बात करें तो आपको उस पे इस्तिस्ना हासिल है। लेकिन अगर आप बाहर खड़े होकर बात करेंगे, कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या फ्लोर से हट के बात करेंगे, तो फिर जो है वो आप के खिलाफ तौहीन अदालत के चार्जेस जो हैं वो लगेंगे। लेकिन आपकी जो माफ़ी है उसको कबूल किया जाता है और दोबारा अगर इस तरह की कोई हरकत हुई तो फिर शायद जो माफ़ी तक सिर्फ मामलात नहीं रहेंगे, मामलात इससे आगे जाएँगे। जिसके बाद फैसल वाडा साहब वहाँ से जब बाहर निकलते हैं तो फिर लगता तो ऐसे ही था कि शायद फिर कोई बाहर निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मीडिया तो वहाँ पे मौजूद था, माइक शाइक लगे थे। लेकिन फैसल वाडा साहब बाहर निकले हैं, उन्होंने जनाब सजदा किया वहाँ पे शुक्राने का और उसके बाद वो खामोशी से निकल गए हैं। कोई गला नहीं फाड़ा, कोई नहीं चीखे। लगता ऐसे है कि जैसे थोड़ा-सा सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट आज फैसल वाडा साहब का भी हुआ है और मुस्तफ़ा कमाल साहब का भी हुआ है। दोनों जो हैं वो वहाँ से चले गए। और जो काज़ी साहब हैं उनसे भी ये सवाल है कि अगर आप इस तरह की बातें करेंगे कि इदारे की तौहीन अगर कोई करता, तो दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन की तौहीन भी एक नया काम पकड़ लिया और इमरान खान के ऊपर केस चलाए जा रहे हैं तौहीन इलेक्शन कमीशन के। तो उन मामलात को काज़ी साहब किसने देखना है कि अगर आप अपने इदारे की कहते हैं कि जनाब नहीं मैं तो इतना गुस्सा नहीं करता, मुझे तो नहीं इन चीज़ों का पता, बड़ा मुस्कुरा रहे थे आप। और आप मुस्कुराते तब भी हैं जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का या ताकतवरों का कोई जो नुमाइंदा है वो आपके सामने आता है। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का कोई बंदा आता है तब आप अग्रेसिव नज़र आते हैं। आज आप बड़े मुस्कुरा के बचपन के किस्से कहानियाँ उनको सुना रहे थे। तो काज़ी साहब का किरदार तो शुरू से इस तरह का रहा है, उस पे कई सवालिया निशान खड़े होते हैं। अब जनाब इसके बाद आगे चलते हैं और बात करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर जो मामलात चल रहे हैं, जिस तरह उमर अयूब साहब जो हैं उनका इस्तीफ़ा आया जनरल सेक्रेटरी के तौर पे। तो क्या ये इस्तीफ़ा जो है ये इनसे माँगा गया या उन्होंने इस्तीफ़ा दिया? इसकी जो अंदरूनी कहानी है ना, उसमें ये है कि उमर अयूब साहब से 1 हफ़्ता कबल जो है वो इस्तीफ़ा माँगा गया था। इस्तीफ़ा माँगने की वजह पीटीआई के वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ात थे। वही मामला जो कल भी हुए जब इमरान खान का फ़ैसला आया। तो जिस तरह लोगों ने कहा कि आप एहतजाज क्यों नहीं करते? आप बुज़दिल क्यों बने हुए हैं? आप डरते क्यों हैं? और दूसरी चीज़ ये कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को ये सोचना चाहिए कि अगर ये बहुत ज़्यादा अपनी लीगल टीम को स्ट्रॉन्ग नहीं करते, अपने केसेस का ठीक से सामना नहीं करते, तो इमरान खान को बाहर कौन लेके आएगा? क्या आप ये चाहते हैं अगर एहतजाज भी कर लिया जाए, अवाम तो एहतजाज करना चाहती है, लेकिन अगर एहतजाज से रिहाई होती है,
तो एहतजाज से रिहाई का मतलब है कि कोई ना कोई डील होगी। आप डील की तरफ क्यों जा रहे हैं? इमरान खान जब डील नहीं करना चाहते, वो जेल में रह के उस बंदे ने नहीं कहा कि मैं कोई डील करना चाहता हूँ, हालांकि उनको ऑफर्स भी करवाई गई हैं। तो आप अपने केसेस को जो है वो सामना करें, अपनी लीगल टीम को थोड़ा सा तगड़ा करें और उनको कहें कि जनाब वो केसेस को देखें और केसेस को तेज करवाएं, केसेस लड़ें। और उसमें क्योंकि सारे बोगस केसेस हैं, सियासी केसेस हैं, उसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन लड़ने तो आपको हैं, केसेस खत्म करवाने, तो अपनी लीगल टीम को थोड़ा सा जो है वो उस पर आगे लेके चलें। अब मामला ये है कि मजीद इसमें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर तब्दीलियां जो हैं वो होने जा रही हैं। मुशावरत भी जो है वो इमरान खान साहब से करेंगे। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, वो आइंदा हफ्ते में असद कैसर साहब भी जो है वो मुलाकात करेंगे इमरान खान साहब से। तो उस मुशावरत में भी यही होगा कि एक तो खबरें ये आ रही हैं कि जो चेयरमैन है ना, वो इमरान खान साहब अब चाह रहे हैं कि आरिफ अलवी साहब जो हैं, जो सदर रह चुके हैं पाकिस्तान के साबिक, उनको चेयरमैन जो है वो बना दिया जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। उसकी एक वजह तो ये है कि आरिफ अलवी साहब सरकारी ओहदे पे क्योंकि रह चुके हैं, तो उनको कहीं ना कहीं पे अभी भी वो कुछ इस्तिस्ना हासिल हैं, कुछ उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ है कि वो उनकी गिरफ्तारियां कई जगह पे नहीं है और वो ज़्यादा अच्छी तरह से मोबिलाइज़ कर सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस तहरीक को, जो इमरान खान को रिलीज़ करवाने के लिए भी है और जो सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामलात को भी देखने के लिए है। तो ये एक तब्दीली भी ज़ाहिर दिखाई देती है। दूसरा ये वही जो कुछ ग्रुपिंग भी सुनने में आती है बार बार कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हो रही है, और सबको पता है कि कुछ ना कुछ मामलात इस तरह के हैं। शेर अफजल मरवत साहब ने भी जिस तरह कल ट्वीट किया कि शिबली फराज साहब को भी जो है वो इस्तीफा देना चाहिए, उस पर शिबली फराज साहब का भी रद्द-ए-अमल आया और उन्होंने कहा कि जनाब मैं गैर ज़रूरी लोगों को जो है वो जवाब नहीं देना चाहता, और जो मामलात हैं पार्टी के वो ठीक चल रहे हैं, और कुछ लोग हैं जिनके अपने ही कुछ एजेंडे हैं वो उस पर काम कर रहे हैं। तो शिबली फराज साहब ने तो आज उनको इग्नोर किया, शेर अफजल मरवत साहब को। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो मामलात हैं उनको हल होना चाहिए, क्योंकि मैं बार बार यही बात करता हूँ कि बैरूनी इनके लिए इतनी मुश्किलात हैं कि जो अंदरूनी मामलात है ना, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बर्दाश्त नहीं करती। अब इसके बाद बात करते हैं जनाब जो लतीफ़ खोसा साहब हैं, सरदार लतीफ़ खोसा साहब, जिनके सरदार लिखने पे भी काजी फायज़ ईसा साहब को बड़ी जो है वो मसले थे कि जनाब आप सरदार क्यों लिखते हैं, आप जनाब क्या शो करवाना चाहते हैं इससे। तो आज उन्होंने भी एक प्रोग्राम में गुफ्तगू की और उन्होंने भी ये कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, कारकुनों को भी। फिर उन्होंने एक डेट भी दी कि इमरान खान साहब जो हैं वो इस हफ्ते नहीं तो अगले हफ्ते जो है उनकी वो इद्दत निकाह केस में बरीयत हो जाएगी। तो ज़्यादा देर जो है इमरान खान साहब को जेल में नहीं रखा जाएगा। दूसरा उन्होंने ये कहा कि जनाब पार्टी में कोई बहुत ज़्यादा बड़े मसाइल नहीं हैं, और जो मसले मसाइल हैं पार्टी के वो बड़ी जल्दी जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। उसके अब आखिर में जनाब एक बड़े मज़े की खबर है, और ख़बर है रावलपिंडी पुलिस के हवाले से कि 9 मई वाक़यात में जो गिरफ्तार मुलजमान है ना, उनके साथ रावलपिंडी की पुलिस हाथ कर गई है। मामला कुछ यूँ है कि मुलजमान का कीमती सामान रावलपिंडी पुलिस ने बेच दिया है, और 9 मई वाक़यात में गिरफ्तार 33 मुलजमान की जामे तलाशी में बरामद सामान मार्केट में बेचने का इंकशाफ हुआ है, और इंक्वायरी में जो कीमती सामान बेचने का जुर्म है वो साबित भी हुआ है, और एक कांस्टेबल जो है वो गिरफ्तार भी हो गया। तो ये जनाब 9 मई वालों को एक ये भी सज़ा दी गई है। एक तो वो दूसरी सज़ा है ना कि वो अपने घरों में वालों से नहीं मिल सकते, या जिस तरह उनको उठाया गया और जिस तरह रखा गया 9 मई का इस्तेमाल करके। तो पुलिस का जिन्होंने तहफ़्फ़ुज़ देना है हमारी इस कौम को, जिन्होंने चोरियों डकैतियों से बचाना है लोगों को, वो खुद अगर लोगों का सामान चोरी कर के जो है वो बेचते फिर रहे हैं, और उस पे इंक्वायरियों में साबित भी हो रहा है कि जनाब वो इस तरह के हो रहे हैं, तो हमारे कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारों को, हमारी पुलिस को जो है वो ख़्याल करना चाहिए कि अगर वो इस तरह की हरकतें करेंगे तो लोगों का एतमाद जो है वो ऑलरेडी मुल्क के इदारों पे कोई इतना ज़्यादा नहीं है, और फिर इस तरह की बातें जब खबरें सामने आएंगी तो फिर आपके मुल्क का जो है वो सिर्फ तमस्खर उड़ाया जाएगा, आपके इदारों का सिर्फ तमस्खर उड़ाया जाएगा, इनकी कोई क्रेडिबिलिटी पीछे बचती नहीं है। बाकी वीडियो का इख्तिताम करते हैं इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाजिल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।